बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ हो चुकी है मेरी गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग में जो है ना, फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैं आ जाती हूँ किचन में। ब्रेकफास्ट बनाने से पहले मैं किचन को अच्छे से कर देती हूँ क्लीन। तो यहाँ पे कुछ दूध बचा हुआ था, इसे मैंने छोटी देचकी में निकाल दिया है, जो कि शाम की चाय के लिए और मेरी बेबी के लिए है। वैसे ये काम अम्मी करती हैं, लेकिन आज जो है ना, देचकी गंदी पड़ी थी तो वो मैं वॉश करके ले आई और उसके बाद मैंने दूध निकाल दिया। और अचार का डब्बा खाली था, उसे भी मैंने वॉश करने के लिए रख लिया है, ताकि उसमें भी कोई ना कोई चीज़ हम सेव कर सकें। तो ये मेरा डेली का ही काम होता है और ये मेरी रूटीन है कि मैं अच्छे से जो है ना अपने किचन को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे गंदा किचन बिल्कुल भी नहीं पसंद। और इंशाल्लाह ये रमज़ान की सफाइयों में हम डीप क्लीनिंग करेंगे अपने किचन की, क्योंकि इनकी दीवारें जो है ना बहुत ज़्यादा चिकनी हो गई है, गंदी हो गई हैं। उसे हम अच्छे से क्लीन करेंगे, सर्फ़ वग़ैरह से अच्छे से साफ़ करेंगे। लेकिन जो ये वाला काम है क्लीन करने का, ये मेरा डेली का होता है। नाश्ता बनाने से पहले जो है ना, मैं चूल्हे को साफ़ कर देती हूँ और जो स्लिप वग़ैरह इसको मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। डेली साफ़ करने से ये होता है कि फिर गंदा नहीं होता हमारा किचन ना। पहले मैं नहीं करती थी, तो अब जो है ना, जब से मैं किचन में कुकिंग करने लगी हूँ, तो ये किचन में जो है ना, यही मेरी रूटीन बन चुकी है। देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है, साफ़-सुथरा किचन। तो अभी जो है ना, हाथ अच्छे से वॉश करने के बाद जो मैं अब आ चुकी हूँ दोबारा से किचन में, और सबसे पहले मैंने फ्राई पैन रख लिया है चूल्हे पे। रात को हमारे घर में बनी थी चने की दाल, जो कि थोड़ी-सी बच चुकी है, और मेरे साथ आज जो है ना, हया भी नाश्ता करेगी। तो मैंने सोचा इसे अच्छे से गरम कर देती हूँ, और इसमें जो है ना, थोड़ी-सी मैं चिली फ्लेक्स शामिल कर दूँगी और थोड़ा-सा नमक भी शामिल कर दूँगी। और अब मैं इसमें एग शामिल करूँगी, ताकि जो है ना, ये थोड़ा-सा ज़्यादा भी हो जाए और हम 2 बंदे आराम से ब्रेकफ़ास्ट कर सकें। एग शामिल करने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करूँगी और इतना पकाऊँगी कि ये जो एग का कच्चापन है ये दूर हो जाए, और अच्छे से हमारा एग पक चुका है, ये देख सकते हैं। चलिए अब मैं इसे साइड पे रख देती हूँ और अपनी जो है बासी चाय है इसे फ्रेश कर लेती हूँ। डेली की तरह चाय को पहला थोड़ा-सा कम करूँगी और इसमें थोड़ा-सा दूध शामिल करूँगी। अच्छे से जो है ना, इसे मैंने पका लिया है। चाय हमारी रेडी हो गई है, कप्स में निकाल देती हूँ। और मेरी बेबी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने 2 दिन जो है ना मेडिसिन घर पे दी, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हो रही। आज इंशाल्लाह बेबी को लेके मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास। तो जब तक डॉक्टर के पास ना जाओ, तो तबीयत जो है ना घर पे ठीक होती ही नहीं है, और बेबी को थोड़ा-थोड़ा बुखार भी हो रहा है। तो ख़ैर, ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो गया है और मैं रूम में आ चुकी हूँ। हाया भी मेरे पास बैठी हुई है, तो हम दोनों आराम से ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना, मैं अपना अबाया वॉश करूँगी। अबाया बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाना है, तो अबाया वॉश करना ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट उस पे लग गई है। मार्केट वग़ैरह में गई थी ना, तो मैंने अभी बेबी को जगाया नहीं। मैंने सोचा चले मैं अपने ये सारे काम ख़त्म कर दूँ, उसके बाद जो है ना, मैं बेबी को आराम से उठा दूँगी और फिर उस पे ब्रेकफ़ास्ट करवा दूँगी। तो 2 दिन पहले जो है ना, मरदमशुमारी वाले आए थे और ये फ़ॉर्म दे के गए थे। इसे हमने फ़िलअप कर दिया है। भाई लेने आए थे, तो मैंने भाई को पकड़ा दिया। तो मैं आ चुकी हूँ रूम में बेबी को जगाने के लिए, क्योंकि बेबी को लेके जाना है हॉस्पिटल, और ब्रेकफ़ास्ट तो ये करती ही नहीं है। तो भाई से मैंने मँगवा लिया था मैगी। मैगी बना के दूँगी, ये अच्छा है, ऑयली भी नहीं होता और पानी में बन भी जाता है। तो बेबी को जो है ना, जल्दी-जल्दी से मैं ब्रेकफ़ास्ट करा देती हूँ। तो यही ऑप्शन है बेबी को ब्रेकफ़ास्ट करवाने का, बाकी जो है ना, वो कुछ खाती नहीं है। ₹800 का टेस्ट डॉक्टर साहब बैठे हुए, टोकन दे दें। टोकन दे दें। दवाई चाहिए ना, 50 की बात है, 15-19 ये जाहिद 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 तो
टोकन लेके जो है ना मैं बैठ चुकी हूँ वेट करने के लिए। यहाँ पे जो है ना अभी 3 नंबर चल रहा था और शुक्र है जो मैं टाइम से आ गई, वरना अगर डॉक्टर उठ जाते तो फिर मुझे शाम में आना पड़ता। लेकिन अब चले ख़ैर मैं वेट कर लेती हूँ। और डॉक्टर को दिखाने के बाद जो है ना डॉक्टर ने मेडिसिन लिख कर दी है, इंजेक्शन भी लिख के दिया है। तो मैं स्टोर पे आ चुकी हूँ मेडिसिन लेने के लिए। 550। घर हम वापस आ चुके हैं। टाइम आप लोग देख सकते हैं, तकरीबन घर से हम निकले थे 11 बजे और अभी जो है ना टाइम हो रहा है 3 बजे। टोकन लेके जब हम लोग लाइन में बैठ जाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है वहाँ पे वेट करते-करते। बेबी के लिए जो मेडिसिन चाहिए थी वो मैं लेके आ चुकी हूँ, लेकिन 2 मेडिसिन घर पे मौजूद थी वो मैं नहीं लेकर आई। और अंडे वाला बर्गर वहाँ पे बहुत ही मज़े का मिलता है, हम जब भी जाते हैं तो अपने साथ लाज़मी लेके आते हैं। तो मैं 2 बर्गर लेकर आई थी, तो ये हम शेयर करके खा लेंगे। एक बर्गर जो है ना मैं और हया खा लेंगे, एक जो है ना अम्मी और ज़ोया खा लेगी। तो चले पेट पूजा करते हैं और इसके बाद जो है ना फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि नमाज़ तो बेहद ज़रूरी है। नमाज़ के बगैर तो मेरा कोई गुजारा नहीं है और ये फ़र्ज़ भी है, सभी को पढ़नी चाहिए। खैर नमाज़ अगर कज़ा भी हो जाए तब भी मैं पढ़ लेती हूँ। मैंने जानबूझ के तो कज़ा नहीं की थी, हॉस्पिटल में जगह भी नहीं थी। तो अब जो है ना मैं बर्गर खाने के बाद अपनी कज़ा नमाज़ पढ़ लूँगी और आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रहते हैं। आप सब जब मुझसे कहते हैं कि मुझे दुआओं में याद रखें, तो ये मेरा फ़र्ज़ है और आपकी दुआ मुझ पे कर्ज़ है। तो इंशाअल्लाह मैं आप सभी को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी। जितनी भी आप सबकी हाजतें हैं, जितनी भी आप सबकी ख्वाहिशात हैं, अल्लाह पाक आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात को कबूल फ़रमाए। जिनकी औलादें नहीं हैं, अल्लाह पाक उन्हें नारीना औलाद, सेहतयाब औलाद अता फ़रमाए। जिनके काम नहीं, अल्लाह पाक सभी को कामयाबी वाली ज़िंदगी दे, काम कारोबार दे। अल्लाह पाक मुझे भी कामयाब करे, अल्लाह पाक आप लोग को भी कामयाब करे। अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों से गम को दूर करे। रमज़ान आने वाले हैं, बहुत ही खुशी हो रही है मुझे रमज़ानों की। अल्लाह पाक सभी को रोज़ा रखने की तौफ़ीक दे और सभी के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और सभी की दुआएँ कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक से जितना माँगे कम है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना अब मैं बेबी के लिए फ़ीडर वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मेडिसिन देनी है और उसके बाद जो है ना दूध भी देना है। दूध जो है ना नीम गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज में पड़ा हुआ है। और हया जो है ना मेरे साथ गई थी हॉस्पिटल, तो खाना जो है ना नहीं बना अभी तक। अभी हया जो है ना बैंगन आलू का खाना बनाएगी, तो तैयारी कर रही है खाना बनाने की। तो मैं दूध लेके और मेडिसिन लेके जाती हूँ अपनी बेबी के पास। और इसमें से जो है ना 2 मेडिसिन मैंने नहीं ली, क्योंकि वो मेरे पास ऑलरेडी घर पे मौजूद थी और वो वैसी भी नाइट में खिलानी। अब जो मेडिसिन मैं लेकर आई हूँ ये मैं बेबी को खिला देती हूँ। तो यहाँ हो जाता है हमारा टी टाइम। तो शाम की चाय के साथ मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ सैंडविच। सैंडविच बनाने के लिए मैंने 2 एग लिए, काली मिर्चों का पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा-सा नमक शामिल करने के बाद अच्छे से मैं इसे बीट कर देती हूँ। फ्राई पैन में थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल शामिल कर दूँगी और ब्रेड लिए मैंने और इसकी साइडें मैं कट नहीं करूँगी, क्योंकि हमें ऐसी ही पसंद है। डीप कर देती हूँ बैटर में अच्छे से और जो गरम ऑयल है इसमें मैंने शामिल कर दिया है अपने ब्रेड को। एक साइड जब इसकी हल्की-सी कुक हो जाए तो साइड टू साइड मैं इसकी टर्न करती रहूँगी लाइट गोल्डन कलर आने तक। हल्का-सा कुकिंग ऑयल और शामिल कर देती हूँ और अब मैंने जो है ना ये वाली सैंडविच को सैंडविच शेप दे दिया है कटिंग करके। इसी तरह करके तमाम सैंडविच मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है टी टाइम स्नैक का। हल्की-फुल्की भूख में आप इसे बना के खा सकते हैं, अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। वैसे तो ये मैंने अपने लिए और अपने भाई के लिए बनाया है। भाई को शाम की चाय पसंद नहीं है, सिर्फ़ सैंडविच खाना ही पसंद है। तो मैंने जो है ना सोचा चलो ठीक है भाई को ऐसे ही दे देती हूँ, आप बिना चाय के भी इसे खा सकते हैं। लेकिन चाय तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ मैंने चाय बना दी है। चाय मेरी डन हो चुकी है, सभी को चाय निकाल के दे देती हूँ और साथ में बिस्किट भी। अपनी चाय और सैंडविच लेके मैं रूम में चली जाऊँगी। आज की वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।